हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। देखिए, जो हमारा लास्ट हमने जो लेक्चर लेके आए थे हम उसमें हमने 10 क्वेश्चंस है उनको सॉल्यूशंस किए थे फाइंड आउट ही। जो एनडीए 2026 जो अप्रैल में एग्जाम हुआ था हमारा फर्स्ट वाला पेपर, उसमें अभी हमारा 13 सितंबर को नेक्स्ट एग्जाम है जो 2026 सेकेंड जो एनडीए का पेपर आता है। क्वेश्चंस टोटल 120 आ रहे हैं। अब इनमें से क्या है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं 80 के करीब, वो अगर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो हमारे सोल्व आउट हो जाएंगे। लेकिन 40 क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर की तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। बाकी क्वेश्चंस है वो सोल्व आउट करते रहिए। मैं जो 10 क्वेश्चंस का लेक्चर लेके आ रहा हूँ तो वहां पर आप एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए पी टर्म ऑफ एन एपी, पीथ टर्म ऑफ एन एपी। जब भी आपको कोई भी nth टर्म बोलता है तो डायरेक्ट दिमाग में क्लिक करना चाहिए n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। यहां पर है पीथ टर्म ऑफ एन एपी बोल रहा है इज k, तो an की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? k गिवन है। देन व्हाट इज द सम ऑफ पीथ टर्म p प्लस qth टर्म एंड p माइनस qth टर्म ऑफ द AP। सेम AP की आपको pth टर्म, p प्लस qth टर्म एंड p माइनस qth टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए आपने pth टर्म तो गिवन है, आपको क्या है? आपके पास में k है। तो वी नो दैट nth टर्म इज गिवन बाई tn इज इक्वल टू या an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां पर AP इज इक्वल टू हियर, अब pth टर्म आपके पास में क्या है? nth टर्म होती है ये, तो pth टर्म हो जाएगी n की जगह p रख दीजिए, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? k गिवन है। इसको दे दिया आपने इक्वेशन 1। अरे दे दिया इक्वेशन 1। अब आगे क्या बोल रहा है? वी नो दैट। अब p प्लस qth टर्म में क्या हो जाएगा? तो जब आप बात करोगे p प्लस qth टर्म की, तो p प्लस qth टर्म ए पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, जो फर्स्ट टर्म तो आपकी ए एज इट इज रहेगी, एन की जगह आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस जो आपका क्या रहेगा? डी रहेगा, क्योंकि सेम एपी है। नेक्स्ट पी माइनस क्यू टर्म क्या हो जाएगी? ए पी माइनस क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज रह जाएगी, पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि तीनों का सम क्या रहेगा? तो तीनों का सम का मतलब है एपी, ए पी प्लस क्यू और ए पी माइनस क्यू का सम। इन सबको ऐड कर दो। अब ए पी की वैल्यू आपने रख दी क्या? ए पी प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ए पी प्लस क्यू की वैल्यू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ए पी माइनस क्यू की वैल्यू रख दी ए प्लस पी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए और ए तीनों मिलके कितना बन गया? 3a बन गया। डी कॉमन लिया हमने, तो यहां जो फर्स्ट वाली टर्म है उसमें से निकल गया है p माइनस 1, सेकेंड वाली में से निकल गया है p प्लस क्यू माइनस 1, और थर्ड वाली में से निकल गया है p माइनस क्यू माइनस 1। क्यू प्लस का क्यू माइनस का कैंसिल आउट हो गया, p मिलके 3p हो गया, और माइनस 1 मिलके माइनस 3 हो गया। 3 जब कॉमन लिया तो ये बन गया 3a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अब ये देखिए a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी है, हमारी इक्वेशन 1 में क्या आया था? k वैल्यू दी हुई थी, तो यहां पर k रखा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 3k। s क्या है? सम है तीनों का। समझ में आ गया? तो देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने का तरीका है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अब एग्जाम में आपको इतने लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। आपको पता है एपी इज इक्वल टू आपने राइट डाउन किया, ए प्लस पी क्यू राइट डाउन किया, पी माइनस क्यू राइट डाउन किया, कैंसिल आउट किया और आंसर निकाल दिया। यहाँ पर इतना आपके पास में रफ पेज भी नहीं रहेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? आपका सोल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आ गया एस इज इक्वल टू कितना आ गया? 3k। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000, कितने नंबर है वो 1000 से ग्रेटर देन है। अब बस क्वेश्चन इतना तक पढ़ोगे आप तो आपके दिमाग में रहेगा 1000 से ग्रेटर देन तो बहुत नंबर है, सारे के सारे नंबर ही 1000 से ग्रेटर देन है, 1001 से लेके ऊपर सब। लेकिन ये बोल रहा है बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4, मतलब इन सिर्फ 4 डिजिट का यूज करना है आपको। और ये 4 भी क्या है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन भी क्या है? अलाउड नहीं है। तो यहां पर देखिए 1000 कितने डिजिट का है? 4 डिजिट का है, और 1000 से जस्ट छोटा है 999, वो कितने का आ जाता है? 3 डिजिट का आ जाता है। अब 1000 से ऊपर वाले जो नंबर है वो कितने तक जाते हैं? 9999, 4 डिजिट का इतने तक जाते हैं। लेकिन
आपको इन्हीं नंबर का तो यूज करना है और इनका क्या है, रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए। तो हमारे 4 डिजिट का जो नंबर बनेगा उसमें पहला अंक हम क्या क्या ले सकते हैं, 0 को नहीं ले सकते, क्योंकि फर्स्ट डिजिट जैसे ही 0 लोगे तो वो डिजिट कितने नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा। अरे यहाँ पर 0 ले लिया, फिर 0 का तो कोई मतलब नहीं रहता, 0 के पहले लगा दो 999 के, रहेगा तो वो 999 नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या है, 0 का पहले वाला तो ले नहीं सकते, तो पहले वाले को हम या तो 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। तो पहले वाले को हम 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है वो इसी टाइप से मैंने सोल्व आउट भी करवाए हैं आपको। सेकंड वाला जो नंबर है वो 0 आ सकता है, क्योंकि सेकंड वाला अगर 1 भी आया तो 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाले को भी हम 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अरे जो आगे वाले 3 है 1 2 3, उनमें से एक तो पहले वाले पे रखेंगे ना, फर्स्ट जगह रख देंगे। तो यहां पर आ गया पहले वाले को 3 बार से, अब एक यहां रख दिया तो पीछे लेफ्ट कितना बचा, 0 बचा, 1 2 3 में से 2 बचेगा, तो ये कितना हो गया, 3 टाइप से। तीसरे वाले को जब 2 डिजिट पहले यूज हो चुकी तो तीसरे वाले को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, और जो चौथे वाले को हमारे पास में एक ही तरीका रहेगा राइट डाउन करने का, क्योंकि 3 डिजिट तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके, यूज कर चुके। तो ये है हमारा तरीका। तो 3 3 2 1 इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। वी नो दैट ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 1000 आर 4 डिजिट नंबर्स बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड वी हैव 4 डिजिट, वी हैव 4 डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट इज नेवर 0 बिकॉज इफ वी पुट 0 इट्स बिकम 3 डिजिट नंबर दैट्स नॉट ग्रेटर देन 1000। तो पहले वाले को हम 3 टाइप से, दूसरे वाले को भी 3 टाइप से, तीसरे वाले को हम 2 टाइप से ले सकते हैं, और चौथे वाले को कितने टाइप से ले सकते हैं, 1 टाइप से ले सकते हैं। चौथा वाला तो हमारा 0 भी हो सकता है, अरे 0 भी राइट डाउन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट टोटल नंबर क्या करोगे, इनका सबका क्या करा दोगे, मल्टीप्लिकेशन करा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 18। अब मैं आपको देता हूं यहां पर एक क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूं जो आप सोल्व आउट करके इसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दोगे। क्वेश्चन ये है कि अगर ये ऐसे पूछ लेता, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 एंड 3, रिपीटेशन ऑफ डिजिट, यहां पर जो नॉट अलाउड लिखा, अगर यहां पर अलाउड लिख देता तब यहां पर कितना करते, ये मेरे को बताइए कि कितने नंबर बन सकते थे अगर अलाउड हो जाता। तो मतलब क्या है कि अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो यहां पर कितने डिजिट, कितने नंबर है वो तो 1000 से क्या बन जाते, ग्रेटर देन बन जाते। तो ये है आपका क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के लिए मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व आउट जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन में बैठना है तो आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट बोल रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज 2 इरेशनल रूट्स। दूसरा बोल रहा है 5 रूट एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रेशनल रूट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बाकी तो बाद में पढ़ते रहना, पहले आप इन पे दोनों पे फोकस करो। एग्जाम में सारा क्वेश्चन है, पढ़ोगे आगे आपको पता है कि जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते आगे क्या बोल रहा होगा, ये बोल रहा होगा इधर 1 सही है, इधर 2 सही है, इधर 1 और 2 दोनों सही है और या दोनों ही गलत है। तो यहां पर देखिए 2 रेशनल रूट्स हमें जब बोल रहा है, अरे जब 2 रेशनल रूट्स बोल रहा है कि ये देगा या नहीं देगा, तो इस इक्वेशन को सोल्व आउट करने का सबसे पहला तरीका हमारे पास में है कि रूट एक्स को ले लीजिए किसी पर्टिकुलर नंबर के इक्वल, जैसे ले लिया रूट एक्स इज इक्वल टू 10 ले लीजिए या रूट एक्स इज इक्वल टू वाई ले लीजिए। जब रूट एक्स इज इक्वल टू आपने वाई ले लिया तो ये बन जाएगा वाई प्लस एक्स, क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फ्रॉम द स्टेट फर्स्ट अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिया, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू वाई लिया आपने, तो वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक कोडिक इक्वेशन है, कोडिक इक्वेशन को सोल्व आउट करने का आपको तरीका पता है, लेकिन यहां पर आपको रेशनल इरेशनल बताना है तो कि कोडिक इक्वेशन पे जाइए मत, आप जो डिस्क्रिमिनेंट है वो फाइंड आउट कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है। अरे डिस्क्रिमिनेंट क्या रहता है, डिस्क्रिमिनेंट रहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, कईयों को तो ये भी डाउट आ रहा होगा। तो ये रहता है, अगर इक्वेशन कोडिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहता है, डिस्क्रिमिनेंट रहता है। अगर आप जो इक्वेशन आपकी वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 को कंपेयर कराओगे इससे, और a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखोगे, अगर वो वैल्यू हमारी यहाँ पर जब रख रहे हैं तो -3 आ रही है। अरे जब मैं वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है, जो कि क्या है लेस देन क्या है 0 है। अरे लेस देन क्या है 0 माइनस में जा रही है। सो दैट वी कैन से दैट कोडिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y इज नॉट रियल रूट्स। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव है तो क्या रहता है 100% उसके जो रूट्स आएंगे वो क्या रहेंगे, इमेजिनरी रहेंगे, रियल रूट कभी नहीं रहेंगे। अब तुम जो आप पढ़ रहे हो वो बताइए कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तो क्या रहता है,
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तब क्या रहेगा, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल 0 आ गई तो रूट्स क्या रहते हैं, ये आप बताइए। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 है, नेगेटिव में जा रही है, तो 100% उसके रूट्स क्या रहेंगे, इमेजनरी रहेंगे। और जब इमेजनरी रूट्स रहेंगे तो उसका आपको पता है इरेशनल रूट तो आ ही नहीं सकते। अरे यार, जब आपकी इक्वेशन है इमेज, सो दैट ओरिजिनल इक्वेशन नॉट हैव एनी रियल सॉल्यूशन एंड नो इरेशनल रूट्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर रहते हैं जैसे 2/3 है, जो p अपॉन q का रूप हो। मैं फिर बता दे रहा हूं, इरेशनल नंबर है जो p अपॉन q का रूप हो और q है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो 2/3, 4/5 ये क्या है, इरेशनल नंबर से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नो इरेशनल रूट आ जाएगा। सेकंड देखिए, 5√x - x - 4 = 0। ये स्टेटमेंट बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, हैज 2 रेशनल रूट्स। इसको भी सेम तरीके से सोल्व आउट कीजिए। √x = y, तो y की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 4 और 1 आ गई। y की वैल्यू यहां रखी तो x की वैल्यू 16 और 1 आ गई। 16 और 1 क्या है, एक रियल नंबर है जो कि क्या है, रेशनल नंबर है। तो यहां पर both x = 1 and 16 आर रेशनल नंबर, thus द इक्वेशन हैविंग 2 रेशनल नंबर। तो जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, राइट हो गया। 5√x - x - 4 = 0 हैज 2 रेशनल रूट्स। लेकिन जो आपकी ऊपर वाली इक्वेशन है वो क्या है, रॉन्ग हो गई। समझ में आ गया। तो ये आपके क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो क्वेश्चन को देखिए सोल्व आउट करने का आपको तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर ए गिवन k व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + kx + k² = 0। देखिए क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। अरे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है इसकी। अरे यही बोल रहा है ना, फॉर ए गिवन k व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपने इसको ले लिया fx = अरे fx = ले लिया x² + kx + k² ले लिया। fx = लेके इसका एक x² का प्रॉपर स्क्वायर बना दिया। तो fx = x² + kx + x² फॉर मेकिंग कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ RHS। जब कंप्लीट स्क्वायर बनाओगे तो आपने स्क्वायरिंग मेथड वगैरह पढ़ा होगा, किसमें, 10th क्लास में शायद हम पढ़ाते थे ऑफलाइन क्लास में। 10th क्लास में आता है स्क्वायरिंग मेथड। तो स्क्वायरिंग मेथड क्या रहता था, स्क्वायरिंग मेथड में क्या रहता था कि आपको पर्टिकुलर जो टर्म्स है उसका स्क्वायर बनाना है। तो इसमें देखिए x² + kx, तो यहां पर क्या है, k का k/2 से क्या है, एक बार k/2 के स्क्वायर से ऐड कीजिए, k/2 का जो स्क्वायर है वो क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो ये fx का पर्टिकुलर x + k/2 दी होल स्क्वायर + k² - k²/4 जब सोल्व आउट करोगे तो fx = x + k/2 दी होल स्क्वायर + 3k²/4। ये कुछ नहीं किया, हमें जो इक्वेशन हमें जो गिवन थी उसी को अलग फॉर्म में राइट डाउन किया। अब देखिए ये जब मिनिमम वैल्यू कब देगी, जब मिनिमम वैल्यू कब देगी, जब x + k/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये मिनिमम हो जाएगी। अब देखिए जब भी कोई स्क्वायर की टर्म है वो कभी भी क्या है, 0 से कम नहीं जा सकती, ये तो हमें पता है। अरे x की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे वो 0 से कम नहीं जा सकती। जैसे x की वैल्यू अगर आपने -4 रखा, जब स्क्वायर होगा तो वो प्लस निकल के आ जाएगी। समझ में आ गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0। तो x + k/2 दी मिनिमम वैल्यू इज क्या है, हमारी 0 है। तो वी नो दैट स्क्वायरिंग टर्म्स इज ऑलवेज आइदर 0 और ग्रेटर देन और पॉजिटिव। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू टोटल टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 3k² आ जाएगा। और वो मिनिमम वैल्यू पर x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे को, -k/2। कई बार एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जब मिनिमम वैल्यू जब रहेगी तो आपकी x की वैल्यू क्या रहेगी, तो x की वैल्यू -k/2 करेंगे तब हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 3k²/4। तो ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो देखिए कैसे मिनिमम वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ये एक तरीका है, एक बार अंडरस्टैंड कीजिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो 100% नेक्स्ट लेक्चर में हमें पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, द एंगल्स ABC ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:4 जो ABC है एंगल क्या होता है, A, एंगल B और एंगल C। किसी ट्राइंगल का जो रेशियो है वो आपको दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, रेशियो। एंगल का सम हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री, ये हमें पता है। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 3 यूनिट, हमें पता है जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वही क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो तीनों साइड का जो एड है वो हमें
फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले तो हमें जब रेशियो दिया हुआ है तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अरे हमने पता है जब हम पार्टनरशिप पढ़ते थे, कौन सी क्लास में पढ़ा है तो आप बताओगे, जब हम पार्टनरशिप पढ़ते थे तो वहां पर क्या पढ़ते थे, अगर 3 बंदे हैं उनमें ए बी सी के रेशियो में एक अमाउंट है 200 रुपए उनको बांटना है, तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, हम आराम से फाइंड आउट कर सकते थे। तो इसी तरीके से 1:1:4 के रेशियो में हमें 180 को डिवाइड करना है। तो 180 को जब डिवाइड करेंगे तो देखिए द एंगल एबीसी आर गिवन इन द रेशियो 1:1:4, लेट एंगल एक्स एक्स 4x हो गया। हमने जब इसको फाइंड आउट किया तो x की वैल्यू आ गई 30, तो ए एंगल हो गया आपका 30, बी एंगल हो गया आपका 30 और सी एंगल हो गया आपका 120। देखिए ये इसी रेशियो में 1:4 में रेशियो है। तो आपकी जो साइड है वो बड़े वाले एंगल के सामने रहेगी, तो बड़ा वाला एंगल क्या है 120 डिग्री, तो 120 के सामने क्या है आपकी सी है और वही क्या रह जाएगी आपकी साइड रह जाएगी। अब देखिए वी नो दैट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज अपोजिट टू लार्जेस्ट एंगल, इट मींस सी इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ए की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है, बी की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है। अरे अब तो हम साइन फॉर्मूला लगा के आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। साइन फॉर्मूला ऑलवेज नोन एज a अपॉन sin a इक्वल टू b अपॉन sin b इक्वल टू c अपॉन a sin c। बाय द यूजिंग द साइन फॉर्मूला a अपॉन sin a इक्वल टू b अपॉन sin b इक्वल टू c अपॉन sin b, put the value of c is 3, sin the value 120, sin 120 is equal to, we can write down the sin 180 minus theta. Sin 180 minus theta is always equal to sin theta because in second quadrant sin is positive. We put the value a upon sin 30 is value always 1/2 and sin 30 is value 1/2. A upon 1/2 is equal to 3 upon sin 180 minus 60. Put the value we solve out, then we get a is equal to √3 and b is equal to √3. A the value √3, B the value √3 and C the value is already given 3. √3 plus √3 plus 3 is always the parameter. We solve out, then we get now parameter √3 plus √3 plus 3. When we solve out √3 and √3 become 2 √3, 3 plus 2 √3 is our solution. This is the method by that we can find out the parameter. Sin formula is always a upon sin a is equal to b upon sin b is equal to c upon sin b, where small abc is the side of a triangle. This is the solution. Write down the question. Next question. This is question. A plane is observed to approaching the airport. एक प्लेन है वो अप्रोच कर रहा है कहां पर, एयरपोर्ट के पास में. इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. वो वहां से कितने डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर पे है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 67.5 डिग्री. व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन अबव द ग्राउंड. ये आपकी शायद एनसीईआरटी में 10th क्लास का जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन है काफी, और वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है. और इस क्वेश्चन से तो आप 100 गुना तब क्वेश्चन भी वहां पर सॉल्व आउट कर चुके होंगे. समझ में आ गया. लेकिन यहां पर जो ये आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व आउट करना चाह रहा, ये जो वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम उसकी बात करेंगे. देखिए क्या वैल्यू फाइंड आउट कराना चाहता है. मान लिया कि ए पर कोई पर्सन खड़ा है और ए पे क्या है, उसकी आंख है, आईज है, और यहां से वो प्लेन सी पे है उसको देख रहा है, और ए से सी की डिस्टेंस आपको 10 किलोमीटर दी हुई है. और मान लिया उसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो पी है आपकी, सी से बी की हाइट पी है, और बी को जो ए से मिलाता है वो क्या हो गया आपका बेस हो गया. आपको जो एंगल जो बन रहा है एलिवेशन एंगल वो दिया है वो 67 पॉइंट क्या दिया हुआ है 5 डिग्री. समझ में आ गया. अब देखिए जब आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और एलिवेशन एंगल दिया हुआ है, तो आप हमेशा जानते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. लेट पी इज द हाइट ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड, एसी इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, एंगल ए इज इक्वल टू 67.5 डिग्री. बोथ आर गिवन. Using the sine function, we know that sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular is p and hypotenuse is equal to 10. Now sin 67.5 is equal to p upon 10. अब मुझे नहीं लगता कि sin 67.5 का 10th क्लास में कोई वैल्यू किसी को पता होगी और निकाल पाएंगे. आजकल तो क्या है कि एडिशन वगैरह फॉलो करें तो हो सकता है कि उसमें दिया हुआ हो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, लेकिन हम 11th क्लास में इस वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं. क्योंकि 67.5 का डबल होता है कितना 135, और 135 की वैल्यू हम जानते हैं, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं. हम फॉर्मूला जानते हैं sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू √1 माइनस कोस थीटा बाई 2. ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. व्हेन यू अप्लाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, वी गेट 1
sorry, we get 1 minus cos 2 theta by 2 is equal to 2 sin square theta, and sin square theta is equal to under root 1 minus cos 2 theta upon 2. अब यहाँ पर ये देखो थीटा की यहाँ पर बाई 2 है, तो दोनों तरफ क्या है, एंगल को कर दिया हमने हाफ. यहाँ 67.5 रखा और थीटा की वैल्यू 135 रखी. कोस 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा 90 प्लस 45 हो गया, और ये कितना आ गया, माइनस 1/√2 हो गया साइन 45 की वैल्यूज को पुट किया और सोल्व आउट किया, तो साइन 67.5 की वैल्यू हमारे पास में ये निकल के आई टोटल √2 प्लस √2/2. इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पर रखा और सोल्व आउट किया, तो P इज इक्वल टू आपका मल्टीप्लाई होके वैल्यू निकल के आ गया. P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किससे, साइन 67.5 की वैल्यू से. अरे यही होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो P इज इक्वल टू आपके पास में आ गया 5/√2 प्लस √2 किलोमीटर. ये क्या आ गया, आपका सॉल्यूशन आ गया. तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है. यहां पर क्वेश्चन अगर ये यहां तक पूछता P/√10 तक, और आराम से हम वैल्यू फाइंड आउट करते. अगर यहाँ पर एंगल 90 दिया हुआ रहता, साइन 91 P इज इक्वल टू 10, लेकिन ये नहीं फाइंड आउट करने की बात कर रहा था. इसको मतलब भी यहीं से था, किससे, कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 67.5 डिग्री, और वो मैंने आपको बता दिया दूसरा मेथड लगा के. अंडरस्टैंड कीजिए कि एक बार कैसे सॉल्व आउट किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, एक सेकेंड, एक तो जब फाइल बड़ी हो जाती है तो क्वेश्चन से वो भागने लग जाते हैं इधर उधर. देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए यूनिट सर्किल. आपको यूनिट सर्किल की, एक सेकेंड, जब यूनिट सर्किल की बात करता है तो उसकी रेडियस कितनी हो गई, 1 हो गई. अरे यूनिट सर्किल आते ही आपको हमने पढ़ाया है 11th क्लास में कि आपके जो यूनिट सर्किल की बात करते हैं उसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई, 1 हो गई. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ ए यूनिट सर्किल विच सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल एन एंगल ऑफ ए 45 डिग्री. आपको बोल रहा है कि ये कोई कोड है, अरे ये कोई सर्किल है और ये इसकी क्या है, कोई कोड है, और ये सेंटर से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है. अरे कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री. 45 डिग्री एंगल बना रही है. जब 45 डिग्री आपकी एंगल बना रही है, यहाँ पे ये मान लिया O है, ये A है और ये B है. 45 डिग्री एंगल आपको बना रही है. कोड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है. आपको यूनिट सर्किल बोल रहा है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 1 हो गई. जब रेडियस 1 हो गई, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये जो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 45 जो बच गया 180 में से 45 निकालोगे और उसके बाद बच गया वो दोनों को B और C में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि जब साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे. वी नो दैट रेडियस ऑफ द यूनिट सर्किल इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इट्स ए आइसोसेलेस ट्राइंगल बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू क्या, एंगल C. AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 1. ये क्या आपकी रेडियस की 1 है. इफ यू अप्लाई द कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला होता है वो किस पे अप्लाई होता है, जैसे मान लिया इस एंगल पे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसके सामने वाली साइड है उसको तो ले जाना है माइनस में. जैसे B² प्लस C² माइनस वाली जो A² रहेगी ये साइड रहेगा, अपॉन इन दोनों का 2 इंटू B इंटू C कर दोगे. तो ऐसे क्या करते हैं, कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. इफ वी अप्लाई द कोसाइन फॉर्मूला इन ट्राइंगल ABC वी गेट कोस A इज इक्वल टू, ये B² हो जाएगा, ये C² हो जाएगा, माइनस में A² आ जाएगा, अपॉन 2BC आ जाएगा. तो यहाँ पर B की वैल्यू आपके पास में 1 है क्योंकि ये रेडियस है. C की वैल्यू भी 1 है, ये भी रेडियस है, माइनस A² अपॉन 2B इंटू C कर हो गया 2 इंटू 1 इंटू 1. कोस 45, A की वैल्यू आपको 45 डिग्री का एंगल जो कोड बना रही है, तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी और जब सोल्व आउट किया तो A इज इक्वल टू आ गया आपके पास √2 माइनस √2. नेगेटिव वाला जो सिंबल आएगा A² इज इक्वल टू 2 माइनस √2 वो कैंसिल आउट हो गया बिकॉज द डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव. समझ में आ गया. तो ये है हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट करने का तरीका. इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखिए ये बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो किसके ऊपर बेस्ड आया था, लॉगरिथम पर बेस्ड आया था. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स सेटिस्फाइंग. एक स्मॉलेस्ट एक्स की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट कीजिए कि जो सेटिस्फाई करे इसको. स्मॉलेस्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, पॉजिटिव होनी चाहिए वो वैल्यू भी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स सेटिस्फाइंग. यहाँ पर सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है, अरे लोग में जब इक्वेशन गिवन है तो सबसे पहले उनका बेस इक्वल करने की कोशिश कीजिए. और बेस के लिए हमें पढ़ते हैं लोग एन, अगर बेस है एम है, अगर बेस चेंज करना है तो 1 अपॉन कर दीजिए, लोग एम बन जाएगा बेस और एन आ जाएगा ऊपर.
तो यहाँ देखिए बाय द लॉगरिथम आइडेंटिटी वी नो दैट log mn को हम लिख सकते हैं log n बेस m, चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी है। इफ वी कैन राइट डाउन, अब इनमें से हम अगर एक का बेस चेंज करते हैं तो वो दूसरे के बराबर आ जाएगा ना, तो 1 log cosec sin x, ये जो cosec वाला बेस है हमने चेंज किया तो ये 1 अपॉन आ गया sin x इंटू cosec। अब यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया। जब इसको यहाँ पर राइट डाउन करोगे, इस जो पहले वाली टर्म है log sin x बेस cos x को t के इक्वल पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इज इक्वल टू टी। ये एक इक्वेशन चली जाएगी किसमें, t में, तो t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू कितना आ गया 2। ये एक कोडिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको सोल्व आउट करेंगे बाय द पार्शियल फ्रैक्शन, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और t की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब t किसके इक्वल हमने पुट किया था, इसके इक्वल, तो t की वैल्यू यहाँ 1 पुट कीजिए, तो log sin x बेस में cos x इज इक्वल टू 1। हमें पता है log n m n है इज इक्वल टू x है, तो उसे हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m दी पावर x, अरे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू, जो बेस वाला है वो जाके पावर बन जाएगी 1, तो sin x दी पावर कितना हो जाएगा 1। cos x को जब sin x से डिवाइड करोगे तो tan x इज इक्वल टू 1 आ गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x, अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव x फाइंड आउट करना है हमें जनरल सॉल्यूशन जानते हैं किसका, tan x इज इक्वल टू 1 का। अरे हमने पढ़ा है कि sin x इज इक्वल टू sin y है तो जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, cos x इज इक्वल टू cos y है तो जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है, और tan x इज इक्वल टू 1 है या tan x इज इक्वल टू tan y है तब जनरल सॉल्यूशन क्या रहता है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू 1, ये tan y भी इसी तरीके से फाइंड होगा। tan x इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाय 4। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, यहाँ n बिलोंग कर रहा है किससे, z से, इंटीजर से। अब फॉर स्मॉलेस्ट n इज इक्वल टू 0, अरे n की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी, अरे तभी तो आएगी। तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 0 रख सकते हैं, जो इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी x की वो कितनी आ जाएगी, पाई बाई 4 आ जाएगी। ये है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका, जो लॉगरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है, वो देखिए क्या बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है आपका क्या है एबीसी, इफ ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल एबीसी, ये तो हमें भी पता है, जब एंगल ए है तो उसकी अपोजिट वाली साइड होगी वो स्मॉल ए रहेगी, एंगल बी है तो उसके अपोजिट की साइड स्मॉल बी रहेगी और सी के स्मॉल सी रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू रहता है 180 डिग्री, अरे ये पाई रहता है, तो यहाँ पर एंगल ए प्लस बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी, पाई माइनस क्या लिख सकते हैं सी, तो साइन ए माइनस बी अपॉन क्या हो गया साइन सी। देखिए अगर आपके पास में टाइम नहीं है और आपको लगता है कि मैं सोल्व आउट करने की कोशिश कम करूं, तो यहाँ पर देखिए जब साइन ए माइनस बी अपॉन साइन सी हो गया, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी अगर सी ऑप्शन लगाते हो तभी आपका राइट होगा, लेकिन यहाँ पर 100% जरूरी नहीं है, श्योरिटी कई बार गलत भी हो जाता है, तो ये डायरेक्ट नहीं लगाना, आपको सोल्व आउट करना आना चाहिए। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या रख सकते हो आप, पाई माइनस सी रखोगे, और साइन पाई माइनस सी क्या होता है, साइन सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वी नो दैट इन ट्राइंगल a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो साइन ए माइनस बी को साइन ए माइनस बी से ओपन करेंगे तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और साइन पाई माइनस सी। अब देखिए साइन ए की वैल्यू तो हमें पता है कैसे फाइंड आउट करना है, कोस बी की कैसे करना है, बाय द साइन फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू क्या हमने के कोई कांस्टेंट पुट कर लिया, यहाँ से साइन ए इक्वल टू ए अपॉन क्या आ गया, साइन बी इक्वल टू बी अपॉन क्या आ गया, और साइन सी इक्वल टू के सी अपॉन ए क्या आ गया। अरे 1 बाई 1 इसके इक्वल में पुट कर दिया तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हमें देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है आर द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द एंगल एबीसी। अब हमें देखिए हमें साइन ए की वैल्यू तो हम यहाँ से रख देंगे, साइन बी की वैल्यू भी हम यहाँ से रख देंगे, और साइन सी की वैल्यू भी हम यहाँ से रख देंगे, लेकिन कोस बी और कोस ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगा। तो जो सेम ट्राइंगल में हमें कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो उस कोस ए इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और कोस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इन दोनों को जब हम सोल्व आउट करते हैं तो और वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। अब ये जो दो वैल्यू आई है हमारे पास में, जो दो वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है, उन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो साइन ए की वैल्यू ए अपॉन के और कोस बी की वैल्यू ये वाली,
साइन को साइन बी की वैल्यू बी अपॉन के और कोस बी की वैल्यू ए वाली। जब कैंसिल आउट किया तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac आ गया, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2kc आ गया। माइनस के 1 अपॉन 2kc को जब कॉमन लोगे तो अंदर में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस का और सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन kc। तो यहाँ पर देखिए आपने राइट डाउन कर लिया, 2 को कैंसिल आउट करके भी राइट डाउन कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन kc आ गया, नीचे c अपॉन k से k कैंसिल आउट हो गया, c और c मल्टीप्लिकेशन होकर c स्क्वायर हो गया, और आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया c स्क्वायर। ये क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का तरीका है। देखिए इस तरीके से मैंने टोटल क्वेश्चंस आपकी कितने क्वेश्चन सोल्व आउट किए, हमने 10 क्वेश्चन सोल्व आउट कर दिए हैं। एक क्वेश्चन बच गया क्या, फिर बच जा रहा है, चलो ये भी सोल्व आउट करवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है, ये सिमेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन बोल रहा है, और वो क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो सिमेट्रिक फॉर्म 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट। आपका आर एक रिलेशन है किसमें, सेट में, एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला बोल रहा है आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपको बाद में बताना है, फर्स्ट राइट है सेकंड राइट है, ये क्या राइट है। आप पहले देखिए आर सिमेट्रिक है क्या। जब सिमेट्रिक की बात आती है तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अरे एक दूसरे को सममित दिखाना है। तो सिमेट्रिक का मतलब हो गया अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। मेन बात यही है सिमेट्रिक का मतलब, एक्स वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी किससे करना चाहिए, आर से। मैं देखिए इस क्वेश्चन को बिना सोल्व आउट करके भी आपको बता सकता हूं कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर से, एक्स की वैल्यू अगर मान लिया आपने 2 ले ली तो इसके अनुसार सॉरी y की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8, अरे हो जाएगी। तो 8 कोमा क्या है 2, 8 कोमा क्या है बिलोंग कर रहा है r से। देखो आप x की वैल्यू है वो ट्रिपल है किसकी, y की वैल्यू से, और ये किस में है, r में है, अरे 100% r में। लेकिन इसका उल्टा देखिए 2 कोमा 8, अगर x की वैल्यू 8 ले लेंगे, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू 2 ले लेंगे, y की वैल्यू 8 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, अरे नहीं करेगा ना, क्योंकि जो 2 का जो 8 की पावर 3 है वो 2 के इक्वल नहीं हो पाएगी, अरे नहीं हो पाएगी। मतलब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन वाई एक्स कभी बिलोंग नहीं करेगा किससे, आर से। समझ में आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो नहीं हो पाएगा, इस कंडीशन में ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सिमेट्रिक का रिलेशन, a equation is symmetric, a relation is symmetric only and only if x y बिलोंग कर रहा है r से तो y x भी बिलोंग करना चाहिए r से। तो ये क्या है, सिमेट्रिक तो नहीं है। दूसरा देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है कि ट्रांजिट में जाना है आपको, x y बिलोंग कर रहा है r से और y z भी बिलोंग कर रहा है किससे, r से। मतलब जो आपको रिलेशन दिया हुआ है x इक्वल टू वाई क्यूब वाला, वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक्स वाई भी सेटिस्फाई कर रहा है और वाई जेड भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर वो एक्स जेड अगर सेटिस्फाई करेगा तभी क्या है, वो ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से और एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो वो एक्स वाई जेड में क्या है, वो रिलेशन क्या है कि ट्रांजिटिव है। अब यहां पर देखिए, अगर आपने एक्स की वैल्यू ले ली 512, x की वैल्यू ले ली 512, 8 का क्यूब कितना होता है 512 ही होता है, और y की वैल्यू ले ली आपने 8। देखिए 8 का क्यूब है 512, x और y। आपने y की वैल्यू 8 रखी और z की वैल्यू आपने ले ली 2, z की वैल्यू क्या ले ली 2। अब देखिए y क्यूब है वो किस, जो z का क्यूब है वो y के इक्वल है। मतलब यहां पर जो 512 और 8 में भी x इक्वल टू वाई क्यूब सेटिस्फाई कर रहा था, और 8 और 2 में भी क्या है, x इक्वल टू वाई क्यूब सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन जब हम देखेंगे जो हमने x की वैल्यू ली है 512 राइट डाउन करेंगे और z की वैल्यू हमारी कितनी है 2 राइट डाउन करेंगे, तो हम देखेंगे 512 और 2 में x इक्वल टू वाई क्यूब वाला जो रिलेशन है वो 100% सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव नहीं है।
इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए मैंने जो राइट डाउन किया लैंग्वेज वो देखिए, गिवन रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन आर इज इक्वल टू ये है, ए रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ व्हेनेवर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर और देन वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर मस्ट होल्ड, मतलब एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, तभी क्या बोल सकते हैं हम, रिलेशन को सिमेट्रिक बोल सकते हैं। इफ वी चेक इन द गिवन रिलेशन, अगर x इज इक्वल टू 8 लेते हो, y इज इक्वल टू 2 लेते हो, देन 8 2 इज बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। अरे x की वैल्यू 8 लिया, y की वैल्यू 2 लिया, तो 8,2 8,2 है वो बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, बट 2,8 नोट बिलोंग कर रहा है आर से, क्योंकि यहां पर जो क्यूब है इसका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, जो रिलेशन दिया हुआ है आपका x इज इक्वल टू वाई क्यूब वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये क्या नोट सिमेट्रिक है। दूसरा, ए रिलेशन इज ट्रांजिटिव इफ व्हेनेवर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, देन एक्स जेड बिलोंग कर रहा है आर से मस्ट आल्सो होल्ड। यहाँ पर x इज इक्वल टू 512 लोगे, y इज इक्वल टू 8 लोगे, तो x इज इक्वल टू वाई क्यूब 100% सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है किससे, आर से। स्वयं जब y की वैल्यू आपने 8 ली थी और z की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली, तो वाई जेड भी सेटिस्फाई कर रहा है y इज इक्वल टू जेड क्यूब को, लेकिन यहां पर जब x की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ 512 जो ऊपर ली थी वो, और z की वैल्यू पुट करोगे जो आपने ऊपर जो 2 ली थी वो, तो दोनों 100% x नॉट इज इक्वल टू जेड क्यूब के, इट्स नॉट ट्रांजिटिव। तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट भी गलत है और सेकंड भी गलत है, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है आपके रॉन्ग हो गए। समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने का तरीका। इस लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चन सोल्व आउट किए हैं। अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे उसी के बाद में आप ट्रिक से लगा पाओगे। तो ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।